बेटा, आज के बाद कभी तू यहाँ मत आना। ये मेरा आदेश है। आज के बाद तू यहाँ नहीं आएगा। बेटा, क्यों रो रहा है? महाराज जी, मुझसे कोई गलती तो नहीं बन गई? आपने यहाँ ना आने का, आपके दर्शन ना करने का आदेश दे दिया। मैंने बच्चों की शादी कर दी है। लड़कियां ब्रह्मचारिणी हैं। अब मैं फ्री हो गया हूं बेटा। अब वहां आऊंगा तेरे पास। सुना है तेरा बाग है? सुनो जी, कहाँ जा रहे हो? सहारनपुर में रहते हुए भी मन को चैन नहीं मिल रहा। सोच रहा हूँ कहीं घूम आऊं। घूम आओ, लेकिन कहाँ? यहाँ परमात्मा का एक विशेष स्थान है। कौन सा परमात्मा? संत गरीब दास जी, एक बहुत ही अनमोल यादगार है वहाँ पर। गरीबदास जी का गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा, भारतवर्ष की भूमि पर है। वहीं सन 1717 में संत गरीबदास जी का जन्म हुआ था। जब गरीबदास जी 10 वर्ष के थे, तब वे गायें चराते थे। खेतों में ही परमेश्वर आकर उनसे मिले। भगवान, मुझे भी आपका सतलोक दिखा दीजिए। ठीक है बेटा, चलो मैं तुम्हें सतलोक दिखाता हूँ। परमात्मा गरीबदास जी को सतलोक लेकर गए और उनको पूरा सतलोक दिखाया। हे भगवान, कितना सुंदर लोक है। ये महल किसका है? ये महल तो करोड़ों सूर्यों के तेज से भी अधिक तेज वाले परमात्मा का है। चलो अंदर चलो। इसका मतलब ये बाबा जी जो मुझे यहाँ सतलोक लेकर आए हैं, वो भगवान के सेवक हैं। असली भगवान तो ये है। मुझे इन्हीं सिंहासन पर बैठे हुए परमात्मा की पूजा करनी चाहिए। आखिर ये कैसी महिमा है? बाबा जी पर तो खुद परमात्मा ही चमत्कार कर रहे हैं। बेटा गरीबदास, जिस मृत्यु लोक में तुम रह रहे हो, वो एक यातना देने की जगह है। वो तुम्हारे लिए एक कारागार है। वहाँ कोई भी जीव। उसके बाद आगे चलकर गरीबदास जी ने कबीर परमेश्वर जी की महिमा में आंखों देखा। पूरा हाल लिखा हुआ है, जिसे आज हम सदग्रंथ साहिब बोलते हैं। सहारनपुर में गरीबदास जी का एक शिष्य था, भूम सैनी नाम का। चलो कहीं रिश्तेदारी में घूम कर आता हूँ। बहुत समय हो गया कहीं घूम के नहीं आया। वही रिश्तेदारी में संयोग से गरीबदास जी सत्संग कर रहे थे। उस पुण्यात्मा ने वहां पर सत्संग सुना और गरीबदास जी के ज्ञान से प्रभावित होकर उपदेश ले लिया। फिर वो छुड़ानी जाने लग गया, जहां गरीबदास जी प्रत्येक पूर्णमासी को सत्संग किया करते थे। पहले ना तो कोई वाहन था, ना ही पक्के रास्ते। छुड़ानी पैदल ही जाना होता था। दूरी लगभग 100 किलोमीटर की थी। वर्षा के दिनों में दरिया बिना पुल के, फिर भी वह जाया करता। इस प्रकार 1 वर्ष से उसने यह प्रक्रिया बना ली। गरीबदास जी प्रत्येक पूर्णमासी को छुड़ानी गांव में सत्संग किया करते थे। इस नश्वर संसार में जो केवल एक झूठे स्वप्न के समान है और किसी भी क्षण समाप्त हो सकता है, लोग सही या गलत तरीके से संपत्ति इकट्ठा करने में व्यस्त हैं। सही कहा गया है कि केवल सच्चे संत ही हमें ये याद दिला सकते हैं कि मानव जीवन प्राप्त करने का मुख्य उद्देश्य क्या है, जो कि सतभक्ति करके उस अमर धाम में पहुंचना है, जहां न कोई दुख, न बुढ़ापा
और सबसे महत्वपूर्ण न मृत्यु। अब भूमर भक्त धीरे धीरे इतना प्रभावित हो गया कि प्रतिदिन नहीं तो प्रति महीना सहारनपुर से छुड़ानी सत्संग सुनने और परमात्मा के दर्शन करने आने लगा। पहले तो धीरे धीरे ज्ञान हुआ, फिर इतनी श्रद्धा बढ़ गई कि सहारनपुर से चलकर गांव छुड़ानी जिला झज्जर में वो प्रत्येक महीने जाता। पहले ना तो कोई वाहन था, ना कोई पक्के रास्ते थे। सहारनपुर से चलकर छुड़ानी तक पैदल ही आना होता था। सहारनपुर से छुड़ानी गांव लगभग 100 किलोमीटर के आसपास दूर है। अब वहां से पैदल चलना, और पहले वर्षा के दिनों में जैसे बीच में दरिया बहा करती थी, उन पर कोई पुल भी नहीं बना हुआ था। फिर भी वो नदी को पार करता और दर्शन करने आता। इस प्रकार लगातार 1 वर्ष से उसने ये प्रक्रिया बना ली थी। एक दिन गरीब दास जी ने उससे कहा, बेटा, ऐसे दुख न पाया कर, तू 1 आधा महीना छोड़कर आ जाया कर। गुरुजी, मेरे से रुका ही नहीं जाता। मन करता रहता है कि जल्दी से जल्दी आपके पास आऊं, सत्संग सुनूं और आपके दर्शन करूं। कोई बात नहीं बेटा, तेरी मौज है, जैसा तुम चाहो वैसा करो। कुछ दिन बाद गरीब दास जी को शरीर छोड़ना था। उससे कुछ दिन पहले ही उन्होंने उस भूमर भगत को बोला, बेटा, आज के बाद कभी तू यहाँ मत आना, ये मेरा आदेश है। आज के बाद तू यहाँ नहीं आएगा। अब भूमर भगत अचंभित हो गया और रोने लग गया। बहुत रोता रहा। गुरुजी ने ऐसा आदेश दे दिया? क्या बात हो गई? मेरे से कोई त्रुटि बन गई क्या? कोई गलती हो गई मेरे से? बेटा, क्यों रो रहा है? महाराज जी, मुझसे कोई गलती तो नहीं बन गई? आपने यहाँ ना आने का, आपके दर्शन ना करने का आदेश दे दिया। बेटा, मैंने दर्शन ना करने का आदेश नहीं दिया, मैंने यहाँ पर ना आने का आदेश दिया है। मैं खुद तेरे पास वहीं आऊंगा बेटा कुछ दिनों में। मैंने बच्चों की शादी कर दी है, लड़कियां ब्रह्मचारिणी हैं। अब मैं फ्री हो गया हूं बेटा, अब वहां आऊंगा तेरे पास। सुना है तेरा बाग है? जी परमात्मा जी, आपकी दया है। आपकी कृपा से ही आपके दास ने एक छोटा सा बाग लगाया हुआ है घर पे। तो बेटा, उस बाग में मेरी एक झोंपड़ी डाल देना। मैं भी अपना भजन करूंगा और तुझे सेवा दर्शन हो जाएंगे। ये सुनकर भूमर भगत बहुत प्रसन्न हुआ और खुशी खुशी वापस अपने घर सहारनपुर चला गया। चलूं रे मैं खुशियों भरे, गुरुजी मिलेंगे मेरे, मन मेरा झूमे रे, दर्शन को तरसे रे। कृपा की छाँव में जीऊं, बाग में झोपड़ी बनाऊं, गुरुजी आएंगे रे, मन में समाएंगे रे। चलो रे गुरुजी मिलेंगे, ला 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 ला, मन आवे घर जल्दी, ला ला, झोपड़ी बनाऊं बाग में, ला ला ला, दाता आएंगे जल्दी। गरीब दास जी के साथ में एक लाल दास जी भी थे। उनके बारे में ये प्रसिद्ध था कि वे अपने भक्तों के पास निकलते थे तो भोजन मांगने जाते थे। लोग कहते थे, हमारे घर लाल दास जी आए थे, और दूसरे कहते,
हमारे यहाँ भी लाल दास जी आए थे। लाल दास जी वहाँ पर प्रसिद्ध थे। उन्होंने अपना नियम बना रखा था कि प्रतिदिन गंगा पर स्नान करने जाना है। सुबह उठकर गंगा स्नान के लिए जाते और शाम को वापस लौट आते। ऐसा उन्होंने अपना मन मर्जी का नियम बना रखा था। एक बार वे बीमार हो गए। बीमारी बढ़ती गई तो उन्हें चिंता होने लगी कि अब मैं गंगा में स्नान नहीं कर पाऊंगा। गरीबदास जी उनके पास भी जाया करते थे, उन्हें तत्व ज्ञान समझाते थे, पर वे अनाड़ी स्वभाव के थे, मानते नहीं थे। जब वे बहुत अधिक बीमार हो गए और चिंता से घिर गए कि अब गंगा स्नान नहीं हो पाएगा, तो गरीबदास जी ने उन्हें चिंतित देखकर कहा, भाई तू चिंता मत कर, सवेरे गंगा यहीं आ जाएगी, तेरे आसपास ही। अब लालदास सोचने लगे, कैसे आ जाएगी गंगा यहाँ? गंगा ऐसे थोड़े ही ना कहीं से भी आ सकती है। अब सुबह को गरीबदास जी लालदास जी के पास आए और कहने लगे, चलो भाई गंगा में स्नान करने। अब लालदास जी गरीबदास जी के साथ चल पड़े। थोड़ी दूरी पर जाकर गरीबदास जी ने हाथ का इशारा किया तो कुछ दूरी से एक जलधारा फूटकर बहने लगी और देखते ही देखते वहाँ पर एक छोटी नदी बन जाती है। गरीबदास जी ने कहा, नहा लो भाई, ये गंगा का ही जल है। अब लालदास जी नहा तो लिए, लेकिन मन में शंका थी कि गंगा यहाँ कैसे आ सकती है। उन्होंने सोचा, कहीं ऐसा तो नहीं कि गरीबदास ने मुझे बहका दिया हो और मेरे मन को शांत करने के लिए अपनी सिद्धि से यहाँ कोई जलधारा निकाल दी हो। उसी दिन उनका एक चेला हरिद्वार की गंगा में स्नान करके वापस आया। लालदास जी ने उससे पूछा, अरे भाई तुम कहाँ चले गए थे? दिखे नहीं कई दिनों से। महाराज जी, मैं गंगा में स्नान करने गया था। स्नान करते समय मेरी एक धोती और एक लोटा गंगा की तेज धार में बह गया। अब लालदास जी ने सोचा, अगर सचमुच इनका लोटा और धोती यहाँ मिल जाए तो ये वही गंगा है। तब वे सब मिलकर उस धारा की ओर गए। और देखा कि सचमुच वही धोती और वही लोटा वहाँ पड़े हैं। लोटा उठाकर देखा तो उस पर उस भगत का ही नाम गुदा हुआ था। महाराज जी, ये तो सचमुच वही गंगा है जो हरिद्वार में बहती है। इस चमत्कार के बाद लालदास भी गरीबदास जी को संत मानने लग गए, लेकिन भगवान तब भी नहीं माना। अगर भगवान मान लेते तो उनकी महिमा कम हो जाती। ऐसे ऐसे साधु होते ही महिमा के भूखे हैं, अपने से ऊपर ये किसी को देख ही नहीं सकते। दिन बीतते गए। काफी दिन बीतने के बाद भूमर भगत ने मन ही मन विचार किया, हे भगवान, क्या हो गया? गुरुजी तो आए ही नहीं, काफी समय गुजर चुका है। दूसरी तरफ गरीबदास जी ने शरीर छोड़ दिया सन 1778 में।
अब 6 महीने हो गए और भूमर भगत का रो रो कर बुरा हाल हो गया और कहने लगा, हे भगवान, क्या हो गया? मेरे से कोई गलती तो नहीं हो गई है? मुझे माफ करो दाता, दर्शन दीजिए। उधर कुछ दिन में उसका बाग भी सूख गया, बिल्कुल बंजर हो गया। सभी पेड़ों में कीड़ा लग गया, पूरा का पूरा बाग खराब हो गया। भूमर भगत ने सोचा, मुझसे अवश्य ही कोई गलती बनी है। गुरुदेव ने मुझे वहां दर्शन करने की मनाही कर दी और इधर मेरा बाग भी सूख गया। ये सब मेरी ही गलती के कारण हुआ होगा। वो अपने आप को कोस रहा था, अपने गलती को ढूंढ रहा था। ऐसी मुझसे कौन सी गलती हो गई जिससे गुरुजी नाराज हो गए? इस तरह वो 6 महीने तक रोता रहा। फिर बसंत पंचमी के दिन गरीबदास जी, जो सन 1778 में शरीर छोड़ चुके थे, वही बसंत पंचमी के दिन उसी 61 साल की आयु वाले शरीर में भूम सैनी जी के घर पर आकर सत साहिब बोलने लगे। अब भूम सैनी चरणों में गिरकर खूब रोया। भगवान, मैंने तो सोचा कि मुझसे कोई गलती हो गई है। गुरुदेव मुझसे रूठ गए हैं। हे गुरुदेव, मुझ पापी को क्षमा करो दाता। नहीं बेटा, कोई बात नहीं। मैं थोड़ा सा लेट हो गया था, एक छोटा सा काम आ गया था। और सुनो भाई, एक काम करो, उस बाग में मेरी झोंपड़ी डाल दो। जो तेरा बाग है ना, उसमें। घर में तो मैं नहीं रह पाऊंगा, वहां एकांत में भजन कर लूंगा। हे महाराज जी, वह बाग तो कुछ दिन पहले ही पूरा सूख गया। कोई बात नहीं बेटा, सूखे बाग में ही झोंपड़ी डाल दे। अब गुरुजी की आज्ञा से उसने एक झोपड़ी बना दी, फूस डालकर। एक सप्ताह के अंदर देखते ही देखते सारा बाग हरा भरा हो गया। बोलो बंदी छोड़ कबीर साहब जी की जय हो। अब गरीबदास जी के वहां बैठते ही सारा नगर उन्हें देखने आ गया। वो छोटा सा गांव था। बहुत से लोग उस चमत्कार को देखकर गरीबदास जी से प्रभावित हुए। भूमर भगत कहने लगा, ये मेरे गुरुजी हैं, जिनकी रोज मैं महिमा गाया करता था। ये बड़े सिद्धि युक्त हैं, बड़े पहुंचे हुए महात्मा हैं। बहुत से मुसलमान और हिंदू दोनों ही वहां पर गरीबदास जी के शिष्य बन गए। अब वहां 35 वर्ष तक गरीबदास जी उसी रूप में रहे। हिंदू और मुसलमान दोनों ही गरीबदास जी के शिष्य बने। कलयुग में कबीर साहिब काशी में लहरतारा तालाब पर अवतरित हुए थे। लहरतारा तालाब में जल गंगा नदी का ही आता था। वर्ष 1398 विक्रम संवत 1455 ज्येष्ठ की पूर्णिमा के दिन कबीर साहिब कमल के पुष्प पर अवतरित हुए। इस घटना के गवाह ऋषि अष्टानंद हुए, जो स्वामी रामानंद जी के शिष्य थे। वे अपने साधना करने के लिए तालाब के किनारे बैठे थे और अचानक उन्होंने आकाश से तीव्र प्रकाश उतरता हुआ देखा, जो कमल के पुष्प पर सिमटता गया, जिससे उनकी आंखें चौंधिया गईं। वेद बोलने वाला ब्रह्म कह रहा है कि विलक्षण मनुष्य के बच्चे के रूप में प्रकट होकर पूर्ण परमात्मा कबीर देव अपने वास्तविक ज्ञान को अपनी कबीरगी भी अर्थात कबीर वाणी द्वारा निर्मल ज्ञान अपने हंसात्माओं को सुनाते हैं। वे कवि रूप में कविताओं और लोकोक्तियों द्वारा अपने अनुयायियों को तत्व ज्ञान समझाते हैं और वे स्वयं सत्पुरुष कबीर ही होता है। 35 वर्ष बाद जब गरीबदास जी ने शरीर छोड़ दिया तो वहाँ काफी भक्त शेष रह गए। उन्होंने विचार किया कि छुड़ाने वाले जो गरीबदास जी के वंशज हैं,
उनसे पूछ कर आओ कि महाराज जी के शरीर को यहाँ सहारनपुर से छुड़ानी ले जाए या यहीं सहारनपुर में ही अंतिम संस्कार कर दे। घोड़े पर 2 व्यक्ति सहारनपुर से चले और छुड़ानी आए। वहां जाकर उन्होंने गरीबदास जी के वंशजों के घर जाकर कहा, भाई गुरुजी गरीबदास जी ने शरीर त्याग दिया है वहां सहारनपुर में। अब आप बताओ क्या करना है। अगर कहो तो हम उनके शरीर को यहाँ छुड़ानी लेकर आए बैलगाड़ी से, और अगर कहो तो वहीं सहारनपुर में ही अंतिम संस्कार कर दें। आप वहां साथ चलो तो हम उनका अंतिम संस्कार वहां पर कर देते हैं। अरे ये आप क्या कह रहे हो भगत जी? गुरु महाराज तो 35 वर्ष पहले यहाँ शरीर छोड़ गए थे और उनकी याद में यहाँ पर एक छतरी साहब बना रखी है। जहाँ गरीबदास जी के शरीर का अंतिम संस्कार कराया था वो एक यादगार के रूप में बना रखी है। अच्छा, लेकिन महाराज जी तो वहां हमारे पास शरीर छोड़कर गए हैं। सुनने वालों को यकीन नहीं हुआ। फिर सहारनपुर से आए व्यक्तियों के साथ घोड़ों पर सवार होकर वापस गए और वहां सहारनपुर जाकर देखा कि सचमुच वहां भी शरीर था और वही गरीबदास जी का शरीर रखा है। तब छुड़ाने के लोगों ने कहा, भाई इनकी लीला तो अपार है, यहीं अंतिम संस्कार कर दूं, वहां तो पहले हो चुका है। सभी ने वहीं सहारनपुर में नीचे जैसे का तैसा शरीर को दफना दिया गया और ऊपर एक यादगार बना दी गई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि दुनिया को सच का ज्ञान हो सके। धन्यवाद। ये वीडियो संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों में बताई गई कहानियों से ली गई है और अधिक जानकारी के लिए आप हमसे स्क्रीन पर दिए गए नंबर के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं और ज्ञान गंगा और जीने की राह में से कोई एक पुस्तक बिल्कुल फ्री में मंगवा भी सकते हैं।